Hi guys, welcome to the channel. And yes, it is the first video of my channel. And what's so? Hi people, thanks for being here and I really meant it from the bottom of my heart. This is what I really have to say to my people. Today's video, as mentioned, I'm going to shoot just a random day from my vacation diaries, and it's not proper as I am not. I'm going to show just what I actually do. So let's grow together, make things easily possible. I don't have any specific or systematic routine, so don't expect to be that. Some days went good effortlessly, and some days not. That sit. So yeah, hope so you enjoy the video. Let's get in. Three, two, one. बाय 9 o'clock आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसा होता है जैसे कि कभी मैं लाइट वेट ही खाती हूँ सुबह, बिकॉज सुबह में मेरे से इतना कुछ खाया नहीं जाता है. आइदर आई हैड ब्रेड और आइदर ऑमलेट और छोले, ऐसा ही कुछ खाती हूँ. सो हैड माई ब्रेकफास्ट वॉचिंग माई फेवरेट शो. इट इज़ अ मलयालम शो. सो यस, खाते खाते आई थिंक सो बहुत टाइम हो चुका था. मैं आराम से खा रही थी और मैं आराम से ही खाती हूँ. हाफ एन आवर तक तो मुझे लग जाता है. सो या आई हैड माई ब्रेकफास्ट. आज तो मैंने जल्दी खा लिया था बाय 9 o'clock. यस गाइस, सो दैट मच ब्रेकफास्ट किया मैंने फटाफट से. सो गाइस, आई चेंज माई हेयर स्टाइल. सो अभी सुबह का हाफ रूटीन इज डन और अभी 9:45 हुआ है और यूजुअल बेसिस पे मेरा से और लेट होता है, बट आज थोड़ा जल्दी हो गया है. सो सुबह का मैंने हाफ रूटीन कंप्लीट कर लिया है. आई टुक अ बाथ, हैड माई ब्रेकफास्ट. सो ये दो थिंग्स है जो एकदम टॉपलेस पे रहते हैं, लाइक वी हैव टू डू इट. और इसमें मेरा एक टाइम लिमिट रहता है कि मैं मैक्सली मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करती हूँ कि इनसाइड 10 में करके कंप्लीट करो वो सब. तो वो सब कंप्लीट हो चुका है और अभी 9:45 हो रहा है. तो इस टाइम पे मैं वैसे मम्मी पापा चले जाते हैं तो मैं अपना काम करने लग जाती हूँ. थोड़े बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, बट आज नहीं हुआ क्योंकि मुझे नेक पेन और बॉडी पेन सब होता है सो के उठने के बाद. कुछ तो प्रॉब्लम है. आई इवन डोंट नो व्हाट्स दैट. तो मुझे दैट इज़ फिक्स दैट कि सो के उठने के बाद मुझे नेक पेन बहुत ज़्यादा करता है. उसकी वजह से एक्सरसाइज मेरे लिए मस्ट है. वो एक चीज़ है मेरा रूटीन में जो मैं कभी स्किप नहीं कर सकती. स्किप करना चाहूँ, कितनी भी थकी हुई हो, फिर भी आई कांट इवन डू दैट. सो आज मैंने वो नहीं किया बिकॉज वैसे भी अभी टाइम बच रहा है, लाइक 10 होने में 15 मिनट्स है. सो मैं सोच रही हूँ अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो यस, वरना मेरे को फुल डे मेरा इतना गंदा जाता है ना, मैं कुछ नहीं कर पाती. सो गाइस, लेट्स डू दैट.
आई क्विकली गॉट इनटू माय वर्क। कंटेंट क्रिएशन का वर्क था, फिर स्कूल से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ रहे थे, उसके भी बहुत सारे काम थे। एलोक्यूशन कंपटीशन था, ऐसे डिबेट वो सब था, तो वो सारे कंपटीशन को मैनेज करना था। एंकरिंग का लिखना था, सप्लीमेंट्स के लिए भी बहुत सारे मेरे को काम करने थे। तो मैंने लगभग 1 hour आई डिड ऑल माई वर्क, कंप्लीटेड इट। देन आई मूव्ड ऑन टू द अनदर वर्क, सेटिंग अप माई ओल्ड वर्क्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे लोग को बुक्स चाहिए थे, तो मैंने अलग करके बुक्स देने वाली बुक्स और जो जिसकी नीड नहीं है नोटबुक सबको अलग करके सेपरेट करके रखा। बिकॉज मैं बहुत दिन से सोच रही थी करना है करना है करना है, लेकिन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी बाद में करूँगी बाद में करूँगी बाद में करूँगी। तो फिर आज मैंने सोचा चलो वीडियो भी बन रहा है, सो कर ही लेती हूँ करके बहुत मैंने मन को समझा के मैं फाइनली बैठी थी। बट बैठने के बाद तो फिर मैं सोची भाई मैं क्यों आ गई ये काम करने, बिकॉज मैं फिर रिग्रेट कर रही थी कि मुझे चालू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बार निकालने के बाद बहुत सारे बुक्स इकट्ठा हो गए थे। सो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं लिटरली थक चुकी थी और बुक्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। बहुत सारे बुक्स बाहर पड़े थे, बहुत सारे बुक कबोर्ड में थे, कबोर्ड में जगह नहीं था इसलिए मैंने बाहर रखी थी। और एक बैग है मेरे पास, तो उसमें मैं बुक्स रखती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत भी है, बट अभी ऐसा फ़िलहाल नहीं है ऐसा। तो बहुत सारी बुक कलेक्ट हो गई थी और मैं नोटबुक में से पेपर फाड़ के आई जस्ट मेक इट अ बंडल ऑफ द पेपर्स। सो मुझे वो भी करना था, क्योंकि मुझे आज पूरी बुक के रिलेटेड सारे काम कंप्लीट करने थे। बिकॉज अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो फिर मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस बुक है, तो वो सब मुझे देने थे। तो एक लड़की आने वाली थी, तो फटाफट से मैंने सब काम किया बुक का। तो फिर इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा काम मुझे बुक में लगा। मैं सीरियसली बहुत थक चुकी थी, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हुआ था कि कबोर्ड इतना छोटा सा और मैं बुक सारे कहाँ रखूँगी। 10th के बुक्स बहुत सारे थे मेरे पास, बहुत सारे, और अब 11th के भी न्यू बुक्स हैं, उन्हें भी रखना है, तो फुल कन्फ्यूजन में थी। तो एक टाइम के लिए मैं थक चुकी थी कि मैं बुक कहाँ रखूँगी, बट फिर आई हैंडल इट अकॉर्डिंग टू द टाइम। बाद में मेरे को मज़ा आते गया, जैसे बोली तो धीरे धीरे करते करते मैं भूल चुकी थी। सो बहुत सारे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के वो अलग किए, सैम्पल पेपर अलग किए, फिर उसके बाद फाइनली दो कवर में मेरे को करना था, बिकॉज एक किसी और का और एक किसी और का है, फिर एक घर पे रखना था अलग से, उसके लिए भी मेरे को करना था। तो ओवरऑल बहुत टाइम वो चले गया। फटाफट से मैंने कबर्ड में बुक रखे और देने वाला और नहीं देने वाला सब सेपरेट करके रखा। तो आज तो मेरा इस टाइम के बीच में बुक वाला काम सारा हो गया था, और अभी मैंने क्लीन भी कर लिया था कबर्ड। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. Finally, after 1.5 hour, I completed my all the works. आज मैंने फाइनली बुक्स के साथ जितने भी काम थे सारे कंप्लीट कर दिए, और फिर मैं कोडिंग सीखने चले गई। मतलब मैं ऐसे ऑनलाइन से सीख रही थी, वो भी थोड़े दिन से मैं कोडिंग सीख रही थी ऑनलाइन के थ्रू, तो उससे मैं अभी कोडिंग सीखी। बहुत टाइम पहले जब वाइट हैट जूनियर था तब मैंने कोडिंग सीखा था स्क्रैच से। उसके बाद अभी स्कूल में भी ITML और बहुत सारे कोडिंग्स हैं, और पाइथन भी हम लोग को स्कूल में सिखाते हैं। ITML और पाइथन और बहुत सारे कोडिंग्स हैं। मैंने 2 months मैंने वाइट हैट जूनियर से स्क्रैच कोडिंग सीखा था, एंड इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई हैड छोले भटूरे विद मायनीज़, एंड ये हमारी सोसाइटी में एक अंकल है जिन्होंने न्यू शॉप खोला था,
तो पापा वहाँ से लेके आए थे मैं हम दोनों के लिए। सो वी हैड दैट। मेरे घर पे कुछ भी आता है तो वो उसके लिए भी आता है, और उसके घर पे कुछ भी आता है तो वो मेरे लिए भी आता है। सो वी बोथ हैड दैट, और उसका टेस्ट सीरियसली बहुत मस्त था। न्यू शॉप उन्होंने खोला था, और मेरे लिए तो छोले भटूरे इज़ लाइक अ प्यार। तो मुझे तो कितना भी खिला दो मेरा मन नहीं भरता। सो पेट भर के मैंने छोले भटूरे खाया। बट फिर लंच भी करना था, यस लाइक 2 o'clock के आसपास हम लोग कुछ ये खा रहे थे। उसके बाद मुझे लंच भी करना था, तो फिर क्या, तो फिर मैंने 2 खाए छोले भटूरे, मैंने 2 खाए। Actually wanna die, no matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes sense. गेम खेलने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी सीरियसली, और अब मुझे बोर भी मार रहा था। तो बोर मारे या कुछ भी करे, लास्ट ऑप्शन इज़ स्लीपिंग। तो फिर सर भी मेरा एक्चुअली में बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं सोची एक हाफ एन आवर सो जाती हूँ करके। तो भाई 4:30 हो गया था कुछ, शायद 4:30 4:40 कुछ हो गया था, तब जाके मैं सोई। और मेरे सोने के बाद डायरेक्ट मैं उठी 6:30 को, जब मेरे मम्मी पापा आते हैं एंड जब उन लोग दरवाज़ा ठोकते हैं, तब जाके मैं उठी। मुझे सोते सोते बहुत टाइम हो गया था, बट मेरा माइग्रेन है तो मुझे सर बहुत दर्द कर रहा था। तो फिर मैं 6:30 को आसपास उठी जब मम्मी पापा आ गए थे। फिर थोड़ा बहुत मैंने काजू कतली खा लिया। फिर मुझे याद है कि मुझे वीडियो बनाना था, मैं वीडियो बना रही थी आज। तो फिर मैं काजू कतली खाई। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के मम्मी पापा के साथ बात किया। मम्मी ने पूछा आज क्या हुआ स्कूल में, तो सब बताया एज़ यूजुअल, डेली टॉक्स, थोड़ी बहुत देर बात की। फिर चाय पिया एज़ यूजुअल, चाय पिया। फिर लगभग आई थिंक सो मेरा काम करने का टाइम हो गया था, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी गाइस। फिर इन लोगों को थोड़ा बहुत परेशान किया एज़ यूजुअल, मेरा काम यही है, थोड़ा सा नहीं बहुत परेशान किया पीछे पड़ जाने का। तो फिर थोड़ा बहुत मैंने हेल्प भी किया गाइस, हेल्प भी मैंने किया। बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसलिए कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप नाम की चीज़ ही नहीं है, भले ही बारिश हो या ना हो। फिर बहुत रात हो चुकी थी, 9:30 कुछ हो गया था। जैसे ही मैं अपना कॉम्ब लेके बैठी, मम्मी ने खाना खाने के लिए बुला लिया, और मैं बाल में ऑयलिंग कर रही थी, तो मैं सोचा आज कर ही लेती हूँ। बट जैसे ही करने जा रही थी तब तक मम्मी ने बुला लिया, तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब हमें खाना जाना ही पड़ेगा, भले ही खाना निकाल के रखा हो या ना रखा हो, उन लोग जब बुलाते उस टाइम पे जाना पड़ता ही है। तो फिर मेरे को गुस्सा बहुत आया सीरियसली, बिकॉज़ मैं बहुत दिन से कर नहीं रही थी, और आज जब मैं इतने टाइम से खाना उनको निकालना भी नहीं था, जैसे ही मैं खाना निकाली, मतलब जैसे ही मैं कॉम्ब करने गई, अपना बाल ऑयलिंग करने गई, तब तक इनको खाना खाने के भी याद आ गया। छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने खाना खाया, एंजॉय किया। खाना खाने के बाद मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था, मुझे पता नहीं, मैं आज इतना चली भी नहीं, बट पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मैंने वॉक किया, टाइम पास किया। फिर वापस जाके मैंने अपना ऑयलिंग किया हेयर को। और मैं अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू ऑयल ख़रीदा है फॉर माई हेयर। कोकोनट ऑयल मैं इतने साल से यूज़ करती थी, लाइक 12-13 ईयर्स हो गया है मेरे को कोकोनट ऑयल यूज़ करके। कोकोनट ऑयल से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट एक ही चीज़ है, स्टफ़ बढ़ जाता था मेरे हेयर पे, बिल्डअप बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मेरा हेयर लो पोरोसिटी का है। तो कोकोनट ऑयल का वेट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लाइट वेट ऑयल यूज़ करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, प्रेफर करते हैं लो पोरोसिटी हेयर के लिए। लो वेट मतलब लाइट ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये सुना, तो मेरे को लगा भाई इतने साल से तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बट बिल्डअप के अलावा मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और हेयर ग्रोथ भी मेरा कोकोनट ऑयल से बहुत अच्छा होता था। बट मैंने रिसेंटली अभी आर्गन ऑयल ख़रीदा है,
which is from Biotic Argan Oil, from Morocco Non-Sticky Hair Oil, revives thin, dull, and unruly hair. It also claims that non-sticky hair oil with certified organic cold pressed argan oil from Morocco transforms dry, brittle, frizzy hair to silky smoothness, strengthens and protects hair follicles to reduce hair fall, build body, and boost shine. And it also states that it is farm fresh, 100% botanical extracts, and there are methods to use it, tips. Also it is 100% vegan. So आपको चाहिए तो I will provide the link. And it also states that it is non-sticky. Yes, that much. और मैंने अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है. मेरे साइड से, मेरे एंड से मैं बताऊँ, ये देखो कोकोनट ऑयल कर यूज़ करके इतना साल हो गया है. इस ऑयल को यूज़ करके मुझे ऐसा वाव चेंजेस तो नहीं दिखा, बट ये ऑयल वेरी मच लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और मेरे हेयर के लिए एक सिरम जैसा है. मुझे ऑयल लगा के बिल्कुल भी बिल्डअप या स्टफ्स कुछ नहीं होता. इट एक्चुअली ट्रीट्स माई हेयर वेरी मच. बहुत अच्छे से मेरे हेयर को ये ट्रीट करता है. अभी मैंने सोचा है कि इसको थोड़े महीने और इसको यूज़ करूँगी. थोड़ा यूज़ करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि ये कैसा है, कुछ चेंजेस है कि नहीं. अगर ऐसा कुछ वाव चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो मैं कोकोनट ऑयल पे शिफ्ट करूँगी, बिकॉज दैट इज़ बेस्ट. इवन मेरा हेयर ग्रोथ हो रहा था, अभी इसको यूज़ करके मुझे ऐसा कुछ डेज ही हुआ है, बट ऐसा हेयर ग्रोथ का कुछ मेरे को साइन नहीं दिखा. बट ओवरऑल ऐसे बिल्डअप के लिए और लाइट वेट है, बहुत अच्छा है वैसे तो. सो यू कैन यूज़ इट इफ़ यू वांट. आई विल प्रोवाइड द लिंक दैट मच. फिर मैंने ऑयल मसाज किया, 1/2 आवर मैंने रखा. फिर मैं थोड़े बहुत बातें करके टाइम टेबल भर के कल का स्कूल के लिए फिर मैं सोने चली गई. दैट्स अप गाइस, बाय बाय.